हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। तो आज हम सिकंदर के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए बिना रुके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, सिकंदर का जन्म 556 BC में हुआ था और स्थान इसका मकदूनिया है और मूल नाम इसका अलेक्जेंडर था। पिता का नाम फिलिपींस, जो मकदूनिया का शासक 359 BC। अब और जानते हैं, गुरु का नाम इनका रस्तु था। ये भारत पहुंचे थे 325 BC में, भारत पे आक्रमण किए थे 326 BC में। सिकंदर की पत्नी का नाम रक्साना था, जिसे रक्सोना भी कहते हैं। सिकंदर के घोड़ा का नाम बाऊ केफला था। सिकंदर का दो ठो सेनापति था, जल सेनापति और थल सेनापति। जल सेनापति का नाम नियर्कस था और थल सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था। झेलम बिस्ता हाइड्रोस्पीच का युद्ध इन्होंने 365 BC में लड़ा, सिकंदर और राजा पोरस के बीच। सिकंदर की पत्नी रक्सोना ने राजा पोरस की कलाई पर राखी बांधी थी। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर का भारत पे व्यक्तिगत किया गया था 19 महीने। सिकंदर की मृत्यु 323 BC पूर्व में बेबीकोन लोन में हुई थी। सिकंदर जो है, सिकंदर का सेनापति सेल्कस निकेटर शासन मुल्तान सिंध का था। आक्रमण किया था इन्होंने 305 पे। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्कस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें सेल्कस निकेटर हार जाता है और सेल्कस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त शादी कर लेता है। जब शादी करता है तो उसे तिलक में जो है बहुत सारा से दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त की शादी हेलिना से हो जाती है। सेल्कस निकेटर राजदूत मेगास्थनीज, जो यूनान का है। पुस्तक जो है मेगास्थनीज दास की प्रथा का उल्लेख नहीं है, मतलब सीरिया नरेश एंडेस का राजदूत था। मिस्र का शासक फिला केपेस ट्रॉली राजदूत था। बिंदुसार सीरिया नरेश था। मंदिर और शराब था और सूखा अंजीर, मतलब वो भेज दिया था। ये सब मांग रहा था कि हमको सूखा अंजीर चाहिए और दास मतलब कहने का मतलब शराब चाहिए और चखना जो है सूखा अंजीर चाहिए। और देखिए और क्या चाहिए अब उसके बारे में। उसके बाद आ जाता है आपका नंद वंश। तो नंद वंश के बारे में हम नंद वंश तो हम पढ़ ही लिए थे, सॉरी। नंद वंश के बारे में बताए थे कि हम उतना सारा वंश आता है, और क्या बोलते हैं, सिकंदर के बारे में भी हम पढ़ लिए थे। तो अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में चलिए बिना रुके करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट। तो अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। 19 भाइयों की हत्या करके हुए राजा बने थे। बौद्ध धर्म के अनुसार अपना राज्य अभिषेक 369 ईस्वी पूर्व में 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कालिंग पर आक्रमण किया था। कालिंग के राजा नंदराज, जो राजधानी जो तोलसी कालिंग का आक्रमण की जानकारी खलवैया एक हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कालिंग का युद्ध अशोक से हुआ था। मतलब अब देखिए अब क्या हुआ, राजा अभिषेक द्वारा 10 वर्ष के बाद बोध गया और 20 वर्ष के बाद लुम्बिनी। मतलब कहा जाता है कि अभिलेख शिला अभिलेख, स्तंभ अभिलेख और गुफा अभिलेख। चट्टान पर पिलर पर संख्या 14। 7वां अभिलेख सबसे बड़ा। 13वां शिलालेख कलिंग का युद्ध की जानकारी। अशोक का नाम अशोक अभिलेख। मगध सम्राट अशोक। तो चलिए फिलहाल वीडियो यहीं तक था। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए और देखिए।